नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो देखो थ्योरम क्या है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी हर एक टर्म क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन, एंड एन बिलोंग्स टू एन, एंड क्या है ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन टेंस टू एल। ठीक है, इस तरह से देखो जैसे ए वन ए टू अप टू सोन ए एन प्लस वन अप टू सोन इन्फिनिटी है। तो जैसे ए टू अपॉन ए वन, ठीक है ना, और ए थ्री अपॉन में ए टू अप टू सोन ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन टेंस टू इन्फिनिटी। किसको टेंड कर रही है ये, एल को। ठीक है ना, इस तरह का सिस्टम है जो किसकी तरफ जा रहा है, एल की तरफ, यानी ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन किसकी तरफ जा रहा है, एल की तरफ जा रहा है, इस तरह। ठीक है ना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म अप टू सोन एन प्लस वन टर्म अपॉन एन टर्म टेंडिंग टू एल। ठीक है, इफ एल का मोड इफ मोड ऑफ एल लेस देन वन, अगर एल का मोड क्या है, लेस देन वन है, तो आपने प्रूव करना है कि ये जो ए एन सीक्वेंस है ना, ये किसकी तरफ टेंड कर रही है, जीरो की तरफ टेंड कर रही है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो देखो, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो हमें अभी क्या दे रखा है आपको, जो दे रखा है वही लेके चलेंगे। एल का मोड लेस देन क्या दे रखा है, वन। ठीक है, एल का मोड लेस देन वन होने का मतलब क्या है कि भाई एल की जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में रहेगी। ठीक है ना, तो ऐसा हर एक वैल्यू जो माइनस वन से बड़ा और एक से छोटा है उसका मोड एल का मोड एल लेस देन वन आएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, चूज एप्सिलॉन नॉट सच दैट एप्सिलॉन नॉट प्लस एल का मोड लेस देन क्या आ जाए, वन आ जाए। आ सकता है, मान लिया आपने 1/2 ले लिया, 1/2 का मोड क्या है, लेस देन वन है। ठीक है ना, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू विच इज मोड ऑफ लेस देन वन। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आप 1/2 और प्लस में 1/3 भी कर दोगे तो 1/2 का लेस देन वन है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, लेस देन वन ही रहेगा। ठीक है ना, 1/2 से भी कोई छोटा नंबर ले लो, क्योंकि आप जानते हो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, वन होता है। ठीक है ना, तो 1/2 से भी कोई छोटा नंबर लो। ठीक है, तो एल आप एल जितना भी छोटा नंबर है, मतलब एल कुछ भी नंबर है, तो उससे भी छोटा क्या ले लो आप, एप्सिलॉन नॉट ले लो, तो उसका मोड क्या आएगा, हमेशा लेस देन वन ही आएगा। ठीक है ना, इक्वल मत लो, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, आप ऐसा नंबर चूज कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट सच दैट एप्सिलॉन नॉट प्लस एल का मोड लेस देन वन। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से इसका नाम रख लिया हमने एप्सिलॉन नॉट और प्लस मोड एल का नाम क्या रख लिया हमने, एच। ठीक है ना, अब इसका ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो है, और ये भी क्या है, ठीक है ना, चूज पॉजिटिव इंटीजर है ये, एप्सिलॉन नॉट कैसा है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, ओके, यहाँ लिखा नहीं मैंने, चूज एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एप्सिलॉन नॉट प्लस एल का मोड लेस देन वन, इसका नाम एच रख लिया। और ये क्या है, जीरो से बड़ा और लेस देन वन। ठीक है जी, ओके। एक चीज़ तो यहाँ से ये निकल आई। दूसरी सेकेंडली क्या दे रखी है, अभी सिंस ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन किसको कर रहा है, टेंड एल को। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, सीक्वेंस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन टेंस टू एल है, तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे, क्या होती है, अगर ए एन टेंस टू एल होती है तो ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, ए एन, तो लिखेंगे सो गिवन एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट क्या, ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन माइनस में एल का मोड लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या रखते हैं, देखो ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन का मोड ले लेते हैं। तो क्या किया मैंने, ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन क्या किया, एल जोड़ दिया और एल घटा दिया। ठीक है ना,
तो इतनी टर्म का एक नाम रख लिया, इतनी टर्म का एक नाम रख लिया, ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड ए प्लस मोड बी। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन माइनस एल, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा एल। तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन किससे लेस देन आ जाएगा, यहाँ से देखो लेस देन एप्सिलॉन नॉट और प्लस में क्या आ गया मोड एल, और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ये हमने क्या ले रखा है, एच के इक्वल ले रखा है। किसके इक्वल ले रखा है बच्चों, एच के इक्वल, राइट, ओके। इसके बाद देखो यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ए एन प्लस वन, ये किसके लिए कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ देखो ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन का मोड लेस देन क्या आ गया मेरे पास बच्चों, एच फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है जी, ओके। अब एम, अब देखो अब एन एन की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, देखो बच्चों अब यहाँ से ध्यान से देखना आप, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि ये इनइक्वलिटी किसके लिए होल्ड कर रही है, m, यानी कि m के लिए होल्ड कर रही है, m प्लस वन के लिए, m प्लस टू अप टू सोन सब के लिए, ठीक है ना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पुट इस इनइक्वलिटी के अंदर, इस इनइक्वलिटी के अंदर क्या करता हूँ मैं, पुट कर देता हूँ n की जगह, पुट n की जगह m पुट कर, क्योंकि m के लिए क्या करती है, ये होल्ड कर रही है, m प्लस वन के लिए भी होल्ड कर रही है, m प्लस टू के लिए भी होल्ड कर रही है, समझ में आई बात, ओके। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पुट m सॉरी एन इज इक्वल टू एम प्लस वन अप टू सोन कहाँ तक है, n माइनस वन तक करेंगे, ठीक है ना, ओके। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से क्या हो गया, ए एन प्लस वन, यानी कि ए एम प्लस वन अपॉन में ए एन, ए एम, ठीक है, का मोड लेस देन एच, ए एम प्लस टू अपॉन में ए एम प्लस वन, ठीक है ना, जितनी ऊपर उससे नीचे कम है, का मोड लेस देन एच। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो एन माइनस वन तक पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम की जगह एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन और प्लस वन अपॉन में ए एम की जगह एन माइनस वन, यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से ए एन मोड लेस देन एच, लेस देन क्या आ गया बच्चों, एच आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये कितने कितने नंबर है, देखो ये कितने नंबर है, m प्लस वन, एम प्लस टू और ये n तक है, तो कितनी इनइक्वलिटी हो गई है, एक दो, नहीं यहाँ से देखो एक दो और कहाँ तक है n तक, और स्टार्ट कहाँ से हुई है, m प्लस वन से, क्यों, देखो कैसे टर्म है ये, ए वन ए टू अप टू सोन, ए एम तो हमने छोड़ दी, यानी कि ए एम टर्म तो छोड़ दी, और कहाँ से स्टार्ट करी है, ए एम प्लस वन से ए एम प्लस टू अप टू सोन कहाँ तक, ए एन तक। तो ये जो इनइक्वलिटी होगी एक दो एन, देखने में तो कितनी है ये, टोटल कितनी हो गई, अगर मैं वन से स्टार्ट करूं तो कहाँ तक है, एन तक, तो एन इनइक्वलिटी हो गई एन इक्वलिटी हो गई, बट यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, m प्लस वन से, तो m टर्म हमने छोड़ दी, तो ये टोटल इनइक्वलिटी कितनी हो गई, n माइनस एम हो गई बच्चों, क्योंकि m प्लस वन से स्टार्ट हुआ है, तो ए एम तक को हमने क्या टर्म छोड़ दी, ठीक है ना, ए एम तक की, ए वन ए टू ए एम तक की टर्म हमने छोड़ दी, कहाँ से स्टार्ट करी है, ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू ए एन तक, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई, आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग दीज n माइनस एम इन इक्वलिटी, मैंने बता दिया ना क्यों हुई है m माइनस वन, तो करो देखो ए एम प्लस वन अपॉन में ए एम, ठीक है ना, मोड इनटू में देखो क्या आएगा, ए एम प्लस टू अपॉन में ए एम प्लस वन, ठीक है ना, डैश डैश डैश, क्या आ जाएगा ए एन, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन अपॉन में ए एन, और लास्ट की टर्म आएगी ए एन अपॉन में ए एन माइनस वन, ठीक है ना। तो ऐसे कट जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ये ए एन माइनस टू आएगी भाई, सॉरी ए एन माइनस टू, ठीक है ना, वो इससे अगली वाली टर्म से कट जाएगी,
कोई यहाँ होगी उससे कट जाएगी, ठीक है ना। इस तरह ये क्या कट गई हमारी, ये यहाँ से ये टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या बचेगा, देखो लास्ट में बचेगा ए एन अपॉन में ए एम, ए एन अपॉन में ए एम का मोड लेस देन, ये मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो गया, एच एन माइनस वन टाइम्स, तो क्या आ गया एच की पावर एन माइनस एम, ठीक है जी। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे हमें भाई, ए एन, अच्छा जी, ए एन अपॉन में ए एम एक ही है, माइनस लेस देन क्या हो जाएगा एच की पावर एन अपॉन में एच की पावर एम, ठीक है ना। और यहाँ से मैं क्या ले आऊँगा, ए एन लेस देन क्या हो जाएगा, इस ए की पावर एम को ऊपर ले जाएंगे, ए की पावर एम और एच की पावर एन अपॉन में एच की पावर एम। यहाँ से ए की पावर एम और एच की पावर एम का नाम क्या रख लिया हमने, के रख लिया अपने पास से, ठीक है ना। कोई भी के नंबर हमें ले सकते हैं। ओके, दूसरा देखो यहाँ से, अच्छा जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया मेरे पास ए एन का मोड ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू, इसका नाम क्या रख लिया बच्चों, के और एच की पावर एन, ठीक है ना, एच की पावर एन, राइट। इसका नाम रख लेते हैं हमें, ये आ गया हमारे पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके लिए बच्चों, देखो यहाँ से m+1 से स्टार्ट किया है, ये m+1 m+2 और n तक, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m+1, समझ में आई बात भाई। ओके, अब देखो यहाँ से सिंस, अब h क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा, ये h की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 और 1 के बीच में है। और हम ये जानते हैं अगर किसी सीक्वेंस का सीक्वेंस क्या है, सिंस 0h लेस देन 1 है, सो h की पावर है n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैं करूँगा, तो h की पावर n किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। हम जानते हैं अगर कोई सीक्वेंस ए x की पावर है n 0 को टेंड करती है, इफ मोड x लेस देन 1, मोड x लेस देन 1, तो ये 0 से 1 के बीच में h की वैल्यू है, तो इसका जो h का मोड है वो क्या है, यहाँ से h का मोड क्या है बच्चों, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है सीक्वेंस लिमिट एस टू इन्फिनिटी h की पावर n टेंस टू 0, यानी कि ये कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। सो नल सीक्वेंस, ये हम डेफिनेशन लगा देंगे, कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली, ठीक है ना, ये कौन सी, सो देयर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, सो गिवन क्या, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या ले रखा है इसने, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट, क्या भाई, h की पावर n माइनस 0 का मोड लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई के ले लेंगे, ठीक है ना। इसका कोई मैं कारण बताऊंगा। देखो क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी बहुत ही छोटा रियल नंबर है, तो उसको आप किसी भी केस से आप डिफाइन, एप्सिलॉन ले लो, एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, एप्सिलॉन बाई 3 ले लो, एप्सिलॉन बाई कुछ भी ले लो आप, वो हमेशा आर्बिट्रेरी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। वो आखिर में जाके वो सब सेट करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन ले लो, तो भी वो लास्ट में हम सारा मामला जो है एक पर्टिकुलर नंबर आ गया उसको बोल देंगे भाई इसका नाम क्या रख देंगे, हम एप्सिलॉन रख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई के, ठीक है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है an, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, an, हमें an को क्या लेके आना है, 0, an को क्या लेके आना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो देखो कहाँ गया, हाँ, इसका नाम रख लिया था हमने 2, ठीक है ना, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, h की पावर n लेस देन एप्सिलॉन बाई के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है जी। सारा काम हमारा किस पर चल रहा है, देखो अब क्या लेंगे, फ्रॉम 2, इसका नाम रख लेते हैं 3, फ्रॉम 2 एंड
3 क्या भाई ए एन का मोड ए एन माइनस जीरो कर लेते हैं, ए एन माइनस जीरो, यहाँ जीरो नहीं है तो खूब क्या होगा ए एन माइनस जीरो लेस देन क्या आ जाएगा के और यहाँ से क्या ले लेंगे एच एन का मोड किससे लेस देन है एप्सिलॉन बाई के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम ले लेते हैं यहाँ से कैपिटल एम। देखो अब यहाँ पे दो बातें चल रही हैं, एक तो एच एन के लिए M1 आया है और ए एन के लिए क्या लिया हमने ए एन के लिए ले लिया कैपिटल एम। क्यों लिया देखो इसके बाद मैं बताता हूँ, इसका भी लॉजिक बताता हूँ आपको। और वेयर क्या आ गया वेयर कैपिटल एम क्या है बच्चों वेयर कैपिटल एम क्या है मैक्सिमम ऑफ, हमेशा मैक्सिमम लेना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ क्या मैक्सिमम ऑफ एम और M1 मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M1। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया तो ए एन माइनस में जीरो का मोड लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो ए एन किसको कन्वर्ट कर गई बच्चों जीरो को कन्वर्ट कर गई, तो इसका मतलब क्या आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया, क्या आ गया बच्चों ये जीरो आ गया। ठीक है ना, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, ओके। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दो तीन बातें हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। देखो क्या सिस्टम है, एक तो मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं पर एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं, कहीं पर एप्सिलॉन बाई 3 ले लेते हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, बस जस्ट क्या होता है हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी तरह का ले लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे के नंबर नाम रख लिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई के से के निकालने के लिए ताकि वो डेफिनेशन में आ जाए, तो यहाँ एप्सिलॉन बाई के ले लिया। देखो क्या होता है, आप ये जानते हो भाई ए एन अगर किसी नंबर को एल को जाती है तो ए एन माइनस एल का मोड लेस देन क्या होता है एप्सिलॉन फॉर होल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये मैंने आपको बता ही रखा है। अभी ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में होती है। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए एन की जो इनफाइनाइट टर्म होती है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो ए एन जो होता है एल माइनस में एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि एम ए एम तक एम टर्म तक तो क्या है बाहर टर्म है, बाकी की सारी टर्म है ना ए एन सीक्वेंस की एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल के अंदर होती है। ठीक है ना, ओके। तो ये जो गैप होता है ना, ये क्या होता है, इस गैप को आप कितना भी छोटा कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो जो सीक्वेंस की इनफाइनेटली मैनी टर्म है ना, वो इस इंटरवल के अंदर आएगी। वो आप चाहे एप्सिलॉन बाई 2 ले लो और चाहे वो एप्सिलॉन बाई के ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस की सारी टर्म जो है वो इस इंटरवल के अंदर आएंगी ही आएंगी। गैप छोटा बड़ा हो सकता है, बट सीक्वेंस की सारी इनफाइनाइटली मैनी टर्म क्या है इस इंटरवल के अंदर आएंगी आएंगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भाई आप सीक्वेंस के अंदर एप्सिलॉन ले रहे हो या एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हो या एप्सिलॉन बाई 3 ले रहे हो, वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। सीक्वेंस की इनफाइनाइट मैनी टर्म क्या होती है इस इंटरवल के अंदर आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो तो क्या होता है सीक्वेंस के अंदर या किसी भी प्रूफ के अंदर क्या होता है, हमें प्रूव करने के लिए इस टाइप का लेना पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये मैक्सिमम क्या लिया मैंने, अभी यहाँ मैंने दिखाया एम क्या ले लिया आपने, अभी मैक्सिमम ऑफ मान लिया M1 M2 ले लिया, तो क्या होता है जैसे ए एन मैं बताता हूँ आपको लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल मान लिया एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M1 और ए एम मान लिया दूसरी सीक्वेंस है, ठीक है ना, एप्सिलॉन बाई 2 को इसका पार्ट ही है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M2। तो क्या होता है देखो, अब क्या है सेम नंबर है भाई। देखो मान लिया ये क्या है M1 है और ये क्या है मान लिया M2 है, मान लिया ये क्या है भाई M1 से बड़े के लिए ये कंडीशन ट्रू करेगी। M1 से बड़ा नंबर क्या है इधर है सारे, ठीक है ना, M+1 M+2 M+3, और मान लिया इसके लिए AM माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन 2, ये इसके लिए M2 के लिए कर रही है ओल्ड। तो देखो अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों कुछ भी करना है जैसे, तो क्या करेंगे हम ऐसा एप्सिलॉन लेंगे जो इन दोनों M1 M2 दोनों के लिए काम कर जाए। तो इन दोनों के लिए काम कब करेगा, जब हम इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे। क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तो ये है
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, ठीक है ना। अब कोई नंबर m1 के लिए काम कर रहा है तो m2 के लिए इन टर्मों के लिए तो काम नहीं करेगा। अगर हमने पीछे की टर्म ले ली तो वो जो एप्सिलॉन है वो इन टर्म के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन आगे की टर्म के लिए तो दोनों काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना। दोनों भाई m1 काम कर रहा है, m1 यहाँ तक काम करेगा, ठीक है। इस एप्सिलॉन बाई 2 के लिए m1 काम कर रहा है, m1 से बड़ी टर्म के लिए ये an माइनस एल का गैप क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, ठीक है ना। an का इससे बड़ी टर्म के लिए, कहाँ से, m1 से बड़ी टर्म के लिए। और m2 के लिए कौन काम कर रहा है, एप्सिलॉन बाई 2 के लिए यहाँ से बड़ी टर्म आ रही है। लेकिन देखो दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, दोनों को कॉमन पार्ट लेंगे तो ये दोनों के लिए काम कर जाएगा। दोनों के दोनों को कॉमन अगर एप्सिलॉन बाई 2 लेना आपने तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैक्सिमम लूँगा, मैक्सिमम तो दोनों के लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो सीक्वेंस के अंदर अगर मैं ऐसे लिखता इसको भाई an माइनस में am, ठीक है ना, तो क्या लिखता मैं an और यहाँ से l जोड़ दिया, l घटा दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, माइनस में am, तो क्या आ गया am माइनस l प्लस में l माइनस में an। मोड है तो आगे पीछे कर सकते हो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। an माइनस में l लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 यानी कि क्या कर गया, दोनों के लिए काम कर गया एप्सिलॉन। और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M रखना पड़ेगा आपने, क्योंकि दोनों के लिए कौन काम करेगा, मैक्सिमम, दोनों के लिए कौन काम करेगा, मैक्सिमम करेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम, मैक्सिमम पार्ट तो ये है, देखो ये तो दो m2 करेगा काम, m2 का नाम क्या रहेगा, मैक्सिमम का मतलब दोनों में से कोई एक, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है मैक्सिमम लेने का, ठीक है ना। तो हमेशा सीक्वेंस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस में काम कर रहे हो तो हमेशा मैक्सिमम नंबर ही लेना चाहिए जो दोनों के लिए काम करेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये थ्योरम भी क्लियर आपको हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।